चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें दया, स्वभाव और समझदारी के बारे में बहुत कुछ सिखाएगी। ये कहानी सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हर किसी की मदद करना हमेशा सही होता है। इस कहानी का पूरा सार ना बस इसी एक लाइन में छिपा है। ये एक तरह की चेतावनी है कि अच्छे इरादे रखने से हमेशा अच्छा नतीजा मिले, ये जरूरी नहीं। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक अनोखा परिवार। चलिए शुरुआत करते हैं जंगल के एक ऐसे नज़ारे से जो किसी को भी हैरान कर दे। जरा सोच कर देखिए, घने जंगल के बीचों बीच सारे जानवर एकदम सांसें रोके देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक हिरनी जो हमेशा शिकार होती है, वो दो खूंखार शेरों के बीच बड़े आराम से बिना किसी डर के चल रही थी। ये नज़ारा किसी जादू से कम नहीं था। सब तो बस चुपचाप देख रहे थे, लेकिन एक तोता था। उससे रहा नहीं गया। उसने हिम्मत जुटाई और वो सवाल पूछ ही लिया जो सबके मन में घूम रहा था। और हिरनी का जवाब, उफ, वो तो दिल को छू लेने वाला था। उसने बताया कि कैसे उसकी ममता ने कुदरत के सारे नियम ही बदल दिए। उसने इन अनाथ बच्चों को अपना दूध पिलाया था और आज वो शिकारी नहीं बल्कि उसके बॉडीगार्ड थे, उसके रक्षक थे। अब ये जो पूरा सीन था ना, इसका तोते पर बड़ा गहरा असर पड़ा। तो चलिए देखते हैं कहानी के दूसरे हिस्से में कि उसने इससे क्या सबक सीखा। तोता तो बहुत इम्प्रेस हो गया। उसे लगा, अरे वाह, दोस्ती का असली राज तो मिल गया। बस मुश्किल में किसी की मदद कर दो और एक सच्चा दोस्त तुम्हारा। पर क्या जिंदगी वाकई इतनी सिंपल होती है? अब किस्मत देखिए, तोते को अपनी ये नई नई सीखी हुई बात आजमाने का मौका भी बहुत जल्द मिल गया। पर इस बार जो हुआ वो बिल्कुल उल्टा था। तोता आराम से उड़ रहा था कि तभी उसके कानों में किसी के दर्द से चिल्लाने की आवाज आई। कोई था जो मदद के लिए पुकार रहा था। वो उस आवाज की तरफ गया और उसने जो देखा, एक बेचारा जीव कांटों की झाड़ी में फंसा हुआ बुरी तरह से तड़प रहा था। और वो जीव कौन था? वो था एक जहरीला सांप। अब तोता सोच में पड़ गया, क्या करे? क्या अपनी जान जोखिम में डालकर इसकी मदद करनी चाहिए? लेकिन उस वक्त तोते ने सांप के जहर के बारे में नहीं सोचा। उसे बस उसका दर्द दिखा। उसे दया आ गई और उसने बड़ी ही सावधानी से अपनी चोंच से वो कांटा खींचकर निकाल दिया। कहानी का चौथा हिस्सा, इनाम में जहर। तोते को तो लगा था कि भाई एक और दोस्त बन गया, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी इस नेकी का इनाम कितना भयानक मिलने वाला है। सांप को आजाद देखकर तोता तुम्हारी खुशी की चहकने लगा। उसे लगा, बस जैसे हिरनी को रक्षक मिले थे वैसे ही मुझे भी एक पक्का दोस्त मिल गया है। मगर सोचने वाली बात है, क्या हर अच्छा काम एक अच्छे रिश्ते को जन्म देता है? क्या हर बार की गई मदद दोस्ती में बदल जाती है? और इसका जवाब मिला एक जहरीली फुफकार के साथ। दोस्ती की उम्मीद के बदले सांप ने पलटकर उसी तोते पर हमला कर दिया जिसने अभी अभी उसकी जान बचाई थी। तोता तो एकदम हैरान परेशान, उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या। मदद का ये सिला। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागा, पर उसका दिल ना सवालों से बिल्कुल टूट चुका था। तो अब अपने इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमारा परेशान तोता पहुंचा एक बहुत ही ज्ञानी संत के पास। और उस संत ने जो समझाया वो बहुत गहरा था। उन्होंने परवरिश और स्वभाव का फर्क बताया। देखो, शेरों को हिरनी ने जन्म से पाला था, उनके स्वभाव को प्यार से गढ़ा था, इसीलिए वो रक्षक बन गए। पर सांप की तो बस एक बार मदद की गई थी, इससे उसका जो जहरीला स्वभाव था वो थोड़ी ना बदलने वाला था। संत ने एकदम साफ साफ कहा, देखो, गलती मदद करने में नहीं थी, गलती ये थी कि तुमने ये नहीं समझा कि तुम किसकी मदद कर रहे हो। सांप का तो स्वभाव ही है डसना, उसने तो बस वही किया जो उसकी फितरत में है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। मदद करना बहुत अच्छी बात है, पर हमेशा सोच समझकर, पात्र देखकर करनी चाहिए, वरना कभी कभी नेकी भी खुद पर भारी पड़ जाती है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि जब हम किसी की मदद कर रहे हों तो उसके असली स्वभाव को पहचानें कैसे? हम अपनी दया और अपनी समझदारी के बीच वो बैलेंस कैसे बनाएं? शायद इसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं है। इसका जवाब तो हमें अपने तजुर्बे, अपने अनुभव ही सिखाते हैं।